हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और भाई जिस तरह से मैंने कल आपको बॉलर्स का रिकॉर्ड बताया था, जिसमें मैंने शार्दुल ठाकुर के बारे में भी आपको बताया था कि भाई शार्दुल ठाकुर बढ़िया करके जा सकता है, और भाई उसने 4 विकेट लिए थे रात को, आप सभी को पता होगा। यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे सीएसके के कौन से डेथ बॉलर्स रहने वाले हैं जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे और जो स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेंगे, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे। देखो सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं डेथ में विकेटें गिरने के, ठीक है। उसके बाद चांसेस होते हैं स्टार्टिंग में 1-2 विकेटें चली जाती है। आप देखोगे आईपीएल के कुछ मैचों में स्टार्टिंग में ओपनर कई बार आउट हो जाते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में कौन बॉलिंग डालने आने वाला है, और डेथ के जो डेथ का मतलब जो 17वां ओवर डालेगा, 18वां ओवर डालेगा, 19वां ओवर डालेगा, 20वां ओवर डालेगा। तो दोनों टीम का दोस्तों जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आरसीबी के डेथ के बॉलर कौन से हैं और सीएसके के डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जहां पर हम शुरुआत करेंगे कि जहां पर बॉलर्स के रिकॉर्ड का, ठीक है। अगर हम बात करें कि बॉलर्स का रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है भाई। जहां से मैं अगर आपको बताऊं तो भाई जहां पर एक बात आप नोट डाउन कर लेना, यहां पर आपको ना आरसीबी के बॉलर नजर आएंगे और इस ओर आपको सीएसके के बॉलर नजर आएंगे। तो पहले आप देख लो कि क्या सिस्टम रहने वाला है। देखो अब आपको बॉलर सेलेक्ट किस तरह से करने हैं वो देख लो, मैं किस तरह से करता हूं वो भी देख लो। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि पावर प्ले में सीएसके का कौन बॉलिंग डालने आने वाला है। तो पहला ओवर जो है खलील अहमद, ठीक है, पावर प्ले में। दूसरा ओवर सैम करन, हालांकि सैम करन की पिटाई होती है, ठीक है। तीसरा ओवर फिर से खलील अहमद। चौथा ओवर जहां पर नाथन एलिस, पांचवा अश्विन, छठा ओवर खलील अहमद। अब आप ध्यान से देखो, 3 ओवर जहां पर खलील अहमद के आ रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। 1 और 2 और जहां पर 3 ओवर खलील अहमद के हैं स्टार्टिंग में। अब मुझे बताओ खलील अहमद क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि 1 ओवर इसका डेथ में भी आ रहा है भाई, ठीक है। डेथ में भी 1 ओवर, जहां पर 19वां ओवर खलील का आ रहा है। तो भाई ये बॉलर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बॉलर स्टार्टिंग में 3 ओवर डाल रहा है, 1 ओवर डेथ में डाल रहा है, तो भाई उसको तो विकेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको तो विकेट मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 90% है भाई, ठीक है। 90% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये विकेट निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई मैं बॉलर को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, अपनी टीम में। अब बात करेंगे भाई और कौन सा बॉलर है। जहां पर अगर आप देखोगे तो जहां पर नाथन एलिस है, ठीक है, नूर अहमद है, ठीक है। फिर नाथन एलिस डेथ में भी एक 18वां ओवर डाला है, ठीक है। तो 20वां ओवर भी नाथन एलिस डाल रहा है। देखो नाथन एलिस कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 18वां ओवर डाल रहा है दोस्तों नाथन एलिस, एक तो ये पावर प्ले में बॉलिंग 1 ओवर पावर प्ले में डाल रहा है, 1 ओवर जहां पर डेथ में डाल रहा है, और दूसरा ओवर भी भाई ये डेथ में डाल रहा है। मतलब ये 3 ओवर डाले हैं, एक आधा ओवर ये मिडल में डालता है। मिडल का मतलब जब 12वां ओवर होगा, 13वां ओवर होगा, 14वां ओवर होगा, 15वां ओवर होगा या फिर 8वां ओवर होगा, तो इस तरह के जो बीच के ओवर होते हैं ना, एक आधा ओवर वहां पर डालेगा। तो 2 ओवर तो भाई नाथन एलिस के डेथ में आ रहे हैं। तो भाई ऐसा प्लेयर क्या आप छोड़ोगे? और नाथन एलिस का सिलेक्शन आप खुद देख लेना कितना है, आपको समझ आ जाएगा। तो नाथन एलिस इंपॉर्टेंट है, खलील अहमद भी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों स्पिनर्स तो है ही, स्पिनर में आपको जडेजा, अश्विन, ठीक है, नूर अहमद, ये कुछ स्पिनर्स हैं, इनमें से 1-2 आप ट्राई कर सकते हो। तो जहां से मैं खलील और नाथन एलिस को ले सकता हूं, या फिर खलील और नूर अहमद को ले सकता हूं, ठीक है, या फिर नाथन एलिस और नूर अहमद को ले सकता हूं। इस तरह से करके मैं जाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान में रखना। यहां पर बात करेंगे भाई आरसीबी की। आरसीबी का फर्स्ट ओवर कौन डालने वाला है? तो अगर हम आरसीबी की बात करें तो हेजलवुड पहला ओवर, हेजलवुड तीसरा ओवर। 2 ओवर हेजलवुड के आ रहे हैं स्टार्टिंग में दोस्तों, ठीक है, आरसीबी की साइड से। हेजलवुड का 18वां ओवर, हेजलवुड का 20वां ओवर। 2 ओवर आ रहे हैं हेजलवुड के डेथ में दोस्तों। तो अब करना क्या है? हेजलवुड तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि 2 ओवर शुरू में आ रहे हैं, 2 ओवर डेथ में आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या है भाई, विकेट तो मिलेगा। हाई चांसेस है हेजलवुड को विकेट मिलने के। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे और कौन कौन सा प्लेयर है, और अगर आप जहां पर देखोगे तो यश दयाल एक ऐसा प्लेयर है जिसके 2 ओवर आ रहे हैं भाई स्टार्टिंग में, छठा ओवर और दूसरा ओवर। तो यश दयाल, और यश दयाल का एक डेथ में भी ओवर आ रहा है 19वां ओवर। तो भाई ये 3 प्लेयर हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी आपका जो है कुणाल पांड्या भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बीच के ओवर डालेगा, एक आधा ओवर ये पावर प्ले में भी डाल सकता है, ठीक है। आज के इसके ओवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आरसीबी का बॉलिंग अटैक रहने वाला है। तो जहां से भाई 2 प्लेयर मैं लेने वाला हूं, या तो मैं हेजलवुड को लूंगा और कुणाल पांड्या और आपका यश दयाल, ठीक है, या फिर मैं हेजलवुड और कुणाल के साथ ही जाने वाला हूं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अगर मैं सीएसके को विन करवाता हूं तो मेरे पास ज्यादातर सीएसके का बॉलिंग अटैक रहेगा, और अगर आप आरसीबी को विन करवा रहे हो तो ज्यादातर आपको आरसीबी के बॉलिंग अटैक के साथ जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आई होप दोस्तों ये नॉलेज आपको काफी अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं भाई जहां पर जो इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां पर अगर आप देखोगे ना हेड टू हेड रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोस्तों आपको क्या पता चलेगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड में आपको पता चलेगा कि दोनों टीम में से कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। अगर आप जहां पर देखोगे तो दोनों टीम में से आपको देखना है कि टोटल मैचेस कितने हुए हैं। तो भाई 32 मैच हुए हैं दोनों टीम के बीच में, सीएसके और आरसीबी के बीच में, ठीक है, जिसमें 21 मैच विन किए हैं आपके सीएसके ने और 11 मैच विन किए हैं आरसीबी ने दोस्तों, ठीक है, 21 सीएसके और आरसीबी 11 मैच। एवरेज स्कोर की बात करें 159 का है एवरेज स्कोर। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 70 रन का लोएस्ट स्कोर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भाई जैसा कि हेड टू हेड रिकॉर्ड है वैसा सीएसके के साइड ज्यादा मतलब है। एक तो इनका होम ग्राउंड है सीएसके का, दूसरा है कि भाई हेड टू हेड में भी सीएसके का जो है रिकॉर्ड काफी शानदार है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे भाई जहां पर बॉलर रिकॉर्ड के, जहां पर आप देखना कि सबसे ज्यादा विकेटें चपौक के जो एमए चिदंबरम स्टेडियम है इसमें किसने सबसे ज्यादा विकेटें निकाली हैं। तो पहले नंबर पर किसका नाम है भाई, आप खुद देख लो, और जे इस मैच में खेल भी रहा है, ठीक है, अश्विन इस मैच में खेल भी रहा है और 56 विकेटें निकाली हैं अश्विन ने इस स्टेडियम में, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है। फिर नीचे आप देखोगे जडेजा, ये भी भाई खेल रहा है, ठीक है, जडेजा ने भी लगभग 34 विकेटें निकाली हुई हैं इस ग्राउंड पर। और नीचे आप देख सकते हैं एक और स्पिनर है, हालांकि जे नहीं खेल रहा है, पर जे भी भाई इसने भी विकेटें निकाली हैं लगभग 15, और जे भी स्पिन डालता है। बाकी के दोस्तों स्पिनर भी हैं और कुछ पेसर भी हैं जो डेथ और शुरू में बॉलिंग डालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे भाई जहां पर स्पोर्ट्स बाजी पर, भाई गजब का जहां पर ऑफर चल रहे हैं भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप इनका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो। मैं टेलीग्राम पर जो दिन रात क्रिकेट का मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मेरा फर्स्ट चैनल है, उसमें मैंने काफी आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि भाई स्पोर्ट्स बाजी पर खेलना कितना आसान है। और भाई यहां पर जो ऑफर चल रहा है ना कि गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, जो लीडर बोर्ड चल रहा है ना उसमें अगर आपको 300 तक का रैंक आता है, आपको जहां पर 300 के आसपास का कॉइन भी जहां पर बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे, ठीक है, जो मतलब ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो भाई ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। यहां पर बात करेंगे भाई ये जो ऑफर है ना आपका 10% एक्स्ट्रा कैश का, इसका क्या है भाई, 3 दिन बचे हैं भाई, ठीक है, 3 दिन बचे हैं, उससे पहले भाई ये फायदा उठा लो, उसके बाद शायद ऐसा ऑफर आपको देखने को ना मिले। अगर आप इसमें 10,000 डिपॉजिट करते हो तो आपको सीधा भाई 11,000 मिलेगा, मतलब 1,000 रुपए का सीधा एक्स्ट्रा कैश आपको मिल जाएगा। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करो और भाई स्पोर्ट्स बाजी के साथ आप पूरा आईपीएल खेलो, आप 101% भाई विनिंग लेकर निकलोगे जहां से, ठीक है, क्योंकि मैं भी लगातार कर रहा हूं। और ट्रेडिंग में भाई देखो, जिन भाइयों को ना ट्रेडिंग का कुछ पता नहीं है भाई देख लो, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इतना टाइम मैं कहीं भी नहीं लेता हूं, आपको भी पता होगा, पर अगर मैं जहां पर इनके बारे में बता रहा हूं ना तो कुछ तो बात तो होगी, ऐसा तो मैं फालतू में तो आपको ये सब बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट वाली चीजें हैं भाई, जहां से प्रॉफिट बनता है।
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पर करना क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों जहां पर आपको ना यस और नो में ही आंसर करना होता है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे चेन्नई विल बी विन द T20 मैच अगेंस्ट बेंगलुरु। अगर आपको लगता है चेन्नई इस मैच को जीतेगा, मुझे लगता है जीतेगा, तो भाई मैं जस्ट पर ओके कर दूंगा और जहां पर जो मेरा प्राइस लगेगा 5.8 के रुपीस के ऊपर है, लग जाएगा, ठीक है। जैसे जहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल आपके लिए रखा हुआ है, जैसे मैंने जहां पर 3480 रुपए लगाए हैं, ठीक है। 600 क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट करी है और मुझे रिटर्न जो मिल सकता है वो 6000 तक का रिटर्न मिल सकता है अगर चेन्नई विन करता है। अब मान लो मुझे लगता है भाई दूसरी साइड आरसीबी या कोहली चेज मास्टर है, तो कहीं ना कहीं जो है मैं एग्जिट भी करना चाहूंगा पहले ही, मैच का रिजल्ट चाहे कोई भी निकले। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपने मुझे देखा कि जहां पर 3480 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट है और मैंने कहां पर लगाई है, जो ज्वाइनिंग प्राइस था 5.8, ठीक है। मेरा लगा कितना है 3480। अब मैं चाहता हूं कि भाई जैसे सीएसके खेले तो अगर प्राइस 7.8 जाता है तो मैं जहां पर एग्जिट करके बाहर निकल जाऊंगा और मैं अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके बाहर निकल जाऊंगा। तो ये सबसे बढ़िया है भाई, क्योंकि आपको लगता है भाई आरसीबी की टीम में कोहली है तो कोहली चेज कर सकते हैं, तो बाद में ये रेट डाउन भी आ सकता है। तो आप जो है 5 पॉइंट में आपने एंट्री करी, 7.8 में आपने एग्जिट कर दिया, तो इसी को तो ट्रेडिंग कहते हैं भाई, और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और आपको चाहे आरसीबी जीते चाहे सीएसके जीते, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आपने तो सिर्फ भाई ट्रेड किया और पैसा बनाया और एग्जिट करके बाहर निकल गए। और ये मैंने रात को किया था भाई, रात को मैंने लखनऊ पर डाला था भाई, ठीक है, 5.8 लखनऊ के ऊपर, और जैसे ही हैदराबाद की 2-3 विकेटें गिरी, लखनऊ का प्राइस भाई 5.8 से 7.8 चला गया और मेरा प्रॉफिट बन गया भाई, अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह से ये एग्जिट वाला आपको करना है। अब बात करेंगे भाई परफॉर्मेंस की, जहां पर दोस्तों आप अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हो, आप में क्या वीकनेस है वो आप जहां पर देख सकते हो। जैसे मेरा 7 दिन का आप अगर विन रेट देखोगे ना 80% है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको टोटल स्कोर भी मिलेगा, रैंक भी मिलेगा, कितने मैच आप प्लेड कर रहे हो, कितना आपका पर मार्केट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ठीक है, फिर एग्जिट परसेंटेज कितना है, तो सब कुछ मतलब इसको देखकर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग स्किल में, ठीक है। तो भाई काफी बढ़िया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और भाई इसमें खेलो, काफी बढ़िया जहां पर प्रॉफिट बन रहा है और मैं तो भाई लगातार जहां से फायदा उठा रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह से आईपीएल पूरा मेरा मस्त जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला है, अब मैंने आपको बोला है फैंटेसी में एक टीम लगाओ जीएल में, ठीक है, जीतना होगा एक टीम से, जितना चाहो आप जीत सकते हो अगर आपका लक साथ होगा, क्योंकि फैंटेसी में लक ज्यादा चलता है। पर ये जो ट्रेडिंग है ना, जहां पर आपका माइंड चाहिए और आपकी नॉलेज और स्किल चाहिए, आप पैसा बनाओगे भाई, ठीक है। अब बात करेंगे भाई जहां पर रचिन रविंद्रा की अगर हम बात करें, पिछले मैच में 65 रन, लास्ट के 10 मैचों की बात करेंगे, सीएसके के जो टॉप के प्लेयर हैं इन्होंने लास्ट के 10 मैचों में क्या किया है, तो रचिन रविंद्रा काफी बढ़िया करके गया है, ठीक है, और काफी बढ़िया प्लेयर है रचिन रविंद्रा, ठीक है, ट्राई करना है। राहुल त्रिपाठी, काफी लोग इसको ड्रॉप करने वाले हैं, पर प्लेयर ये भी शानदार है भाई, इस मैच में बढ़िया कर सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो भाई 53 रन लगाए थे पिछले मैच में और काफी बढ़िया करके गया था, ठीक है, और भी काफी बढ़िया प्लेयर है भाई, ठीक है, तो इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट है शिवम दुबे, भाई स्पिन का दुश्मन है, जे पेसर के आगे थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, पर भाई स्पिन को टूट के पड़ता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। दीपक हुड्डा हालांकि फ्लॉप ही चल रहा है, पर ये बढ़िया कर सकता है आज के मैच में। सैम करन की भाई पिछले मैच में पिटाई अच्छी हुई थी बॉलिंग से, तो वैसे देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर आरसीबी प्लेयर्स लास्ट 10 मैचों का रिकॉर्ड, तो फिल साल्ट की अगर हम बात करें, फिल साल्ट का आपने देखा होगा पिछले मैच में बढ़िया करा था, ठीक है, और विराट कोहली ने भी भाई पिछले मैच में काफी बढ़िया किया था। हालांकि जहां पर आपको शायद ना देखने को मिले, थोड़ा सा मिस्टेक है, पर विराट कोहली और फिल साल्ट दोनों ने काफी बढ़िया किया था और काफी बड़ी बड़ी पारियां भी खेली हुई हैं विराट कोहली और फिल साल्ट ने। रजत पाटीदार की बात करें तो भाई इन्होंने भी काफी बढ़िया किया हुआ है, ठीक है,
देवदूत पडिक्कल मरवा कर जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, इसका कोई फिक्स नहीं है भाई, चलेगा या नहीं चलेगा। लिविंगस्टन की अगर हम बात करें तो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, देख लेना। टिम डेविड मैं शायद ड्रॉप कर दूं, जितेश शर्मा को मैं अपनी टीम में ट्राई कर सकता हूं, ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, भाई ये रिकॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। यहां पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले अगर आपको देखना है ना, इस पिच पर जो मैच हुआ था मुंबई और सीएसके के बीच में, कितना स्कोर बना था 155, 158 बना लिए थे। सीएसके ने ये मैच 4 विकेट से जीता था दोस्तों, ठीक है। पेसर ने 5 विकेट लिए थे, स्पिनर ने 9 विकेटें ली थी, स्पिनर्स ने 9 विकेटें, पेसर ने 5 विकेटें, ठीक है। और अगर हम सेकंड मैच की बात करें इंग्लैंड और इंडिया, और ये तो भाई काफ़ी पुराना मैच है, आप देख सकते हो, पुराना क्या 25 जनवरी को ये मैच हुआ था, तो जहां पर भी 8 विकेटें पेसर और 8 विकेटें स्पिनर, तो स्पिनर्स का जहां पर दबदबा जरूर रहता है। और मैंने दिन रात क्रिकेट पर जो वीडियो डाली है उसमें भी मैंने यही बोला है कि स्पिनर जहां पर चलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे भाई जहां पर बॉलर रिकॉर्ड की, पेसर को फर्स्ट इनिंग में 42 विकेटें निकली हैं, 42 विकेटें निकाली हैं पेसर ने फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 37 विकेटें, स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 24 विकेटें, सेकंड इनिंग में 18 विकेटें, ठीक है। ओवरऑल 79 विकेटें पेसर को, ओवरऑल में 42 विकेटें स्पिनर्स को। जहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो पेसर का आपको विकेटें ज्यादा नजर आएंगी, तो उनके पास एडवांटेज रहता है डेथ का और स्टार्टिंग का, और जो स्पिनर्स रहते हैं वो तो भाई बीच के ओवरों में ही ओवर करवाएंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों जहां पर अगर आप देखोगे ये जो वेन्यू रिकॉर्ड एंड बॉलर रिकॉर्ड है, वेन्यू में अगर आप देखोगे तो भाई 174 मैचेस हुए हैं, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग 156, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 138, और हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हो चेन्नई का 246 5 विकेट के नुकसान पर, राजस्थान, और जहां पर आप देख सकते हो काफी पुराना मैच है। बैटिंग फर्स्ट ने 88 बार जहां पर विन किया है, और बैटिंग सेकंड ने 83 बार जहां पर विन किया है, ठीक है। तो इस तरह से इनका रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे हेड टू हेड, तो ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो सीएसके फेवर है भाई, ठीक है, सीएसके फेवरेट है ओवरऑल में, हेड टू हेड में लास्ट के 5 मैचों में सीएसके फेवरेट है भाई, ठीक है। और इस वेन्यू पर सीएसके फेवरेट है भाई, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, लास्ट मैच इस वेन्यू पर 2008 में जीता था आरसीबी ने, तो भाई आरसीबी थोड़ा इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश करने वाली है, तो देख लेना भाई, ठीक है। बाकी जहां पर बात करेंगे टीम क्या रहेगी, देखो जहां पर ये कोई फिक्स नहीं है, जिसमें चेंजेस जरूर होंगे, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और जो भाई खुद की रिसर्च करना चाहता है उनके लिए भाई इस चैनल का जो टेलीग्राम है सजेस्ट सीवीसी, उसमें मैं रिकॉर्ड एंड स्टैट्स डालने वाला हूं आपके लिए, और प्लेयर बैटल भी डालूंगा, स्पेशली प्लेयर बैटल को जरूर देख लिया करो। यहां पर मैंने कैप्टन किया है ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली को रखा है, रविंद्रा, शुभम दुबे, जितेश शर्मा को रखा है, ठीक है। कुणाल पांड्या वाइस कैप्टन, अश्विन जडेजा, हेजलवुड डेथ में बॉलिंग डालेगा, खलील डेथ में बॉलिंग डालेगा, नूर अहमद भाई बीच के ओवर डालने वाला है। तो भाई इस तरह से कुछ रहा है, ये कोई फाइनल टीम नहीं है, पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।